जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के जेल में रहने से कैसा चल रहा है शकूर बस्ती का काम। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र गोगिया पिंकी ने अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल में होने से शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में कैसे विकास बाधित हो रहा है या फिर किस तरह क्षेत्र में काम हो रहा है, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए जनमत की पुकार के मुख्य संपादक ने रविंद्र गोगिया पिंकी से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं अभी मौजूद हूं शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी के कार्यालय रानीबाग में, और हमारे साथ बैठे हैं नेताजी रविंद्र गोगिया पिंकी जी। पिंकी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जायसवाल जी, आपका आशीर्वाद है, ठीक ठाक है। नवरात्रा रामलीलाओं का दौर है, जा रहे हैं रामलीला वगैरह में, क्या संदेश देंगे? हाँ जी, आजकल तो ऐसा है ना कि सब राममय हो रहा है, सब कुछ नवरात्रे चल रहे हैं। अच्छी बात है कि सब फैमिलियाँ जो हैं अपना अपने घरों में, आपको पता है कि सबने अपने अपने घरों में पूजा कर रहे हैं। और ये हमारे नवरात्रे हिंदुओं का एक बहुत कहते हैं ना कि अच्छा त्यौहार होता है, जिसमें नवरात्र पहले नवरात्र से शुरू होकर ये दशहरा पर संपन्न होता है। तो अच्छा है, अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत बढ़िया है। हर तरफ राममय हो रहा है, रामलीला हो रही है, अच्छी बात है। हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को ले जाके थोड़ा सा रामलीला दिखानी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों को जो है ना, ये अपने रामचंद्र जी, सीता जी, उनके विचारों से उनको अवगत कराना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा बच्चों के ऊपर ये असर पड़ता है कि भाई रामचंद्र जी का नाम तो लेते हैं हम, लेकिन बच्चों को रामचंद्र जी के बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं होता है। और उस पूर्ण रूप से उनकी लीलाएं दिखा के उनके जो कार्यकलाप है या उनकी जो कार्य नीति है या उनके जो चलने वह तरीके हैं, उनको समझाना चाहिए, ताकि बच्चे भी उन पदों पर चल के, उनके पदों पर चल के अपने माँ बाप की सेवा और अपनी जो जिम्मेवारियों को समझेंगे। नेताजी, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है और गोपाल राय जी जो आपके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक पोल्यूशन की बात है, आप देखते हो कि दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल जी ने इतनी हरियाली कर दी है, इतनी हरियाली कर दी है, इतनी सुंदरता कर दी है। और आप भी देख रहे हो कि पानी का छिड़काव भी हो रहा है। और पिछले साल के मुताबिक हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन अभी सिर्फ 75% रह गया है, 25% कम हुआ है। लेकिन केजरीवाल जी अभी भी आराम से नहीं बैठे हैं, वो बाकी सारे दलों के साथ मिलके मीटिंग कर रहे हैं और उनसे भी सलाह लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली को अंदर जो अपना पोल्यूशन है उसको तो आप पार्टी ख़त्म कर ही रही है, लेकिन जो 60-65% पोल्यूशन एनसीआर से दिल्ली में एंटर हो रहा है, उसके लिए सारे दलों से बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। और उम्मीद है कि क्यों जहाँ पिछले साल के हिसाब से 25% कम हो गया है, तो मेरे हिसाब से इस बार जो है थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन को थोड़े टाइम के लिए रोक के या ये धूल मिट्टी के कण इनको रोक के थोड़ी सफाई का इंतजाम करके मेरे हिसाब से 50% से भी नीचे पिछले साल के हिसाब से पोल्यूशन आ जाएगा। नेताजी, ईडी ने आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता को गिरफ्तार कर रखा है, कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, ये बात तो आप मानते हो कि जैन साहब 1.5 साल अंदर रहे, सिसोदिया जी को भी 6-8 महीने हो गए हैं और संजय सिंह जी अभी गए हैं। कोर्ट में जितनी दफ़ा भी इन तीनों नेताओं को पेश किया गया, ईडी कुछ भी इल्ज़ाम पे उनके ऊपर अपने प्रूफ के साथ नहीं लगा पाई है। कोर्ट ने इनको जितनी दफ़ा भी डेट दी है तो हर समय ईडी ने यही कहा है कि अगली दफ़ा हम इसका प्रूफ लेके आएंगे। तो सिसोदिया जी जब इस बार वहाँ गए कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने ईडी को काफ़ी फटकार लगाई कि भाई आप ऐसे उठ के आ जाते हो, तो अगर आपने इतने टाइम से इतने बड़े नेता को, इतने शरीफ आदमी को, पार्टी के नुमाइंदे को आपने अंदर रखा हुआ है, तो किस बेस पे रखा हुआ है? आप या तो हमारे को कुछ इनके प्रूफ दो, नहीं तो हम इनको बरी करेंगे, और उम्मीद है कि जल्दी बरी हो जाएंगे। शकूर बस्ती से जो विधायक हैं और मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, उनके अनुपस्थिति में कैसे काम चल रहा है? काफ़ी काम डिस्टर्ब हो रहा होगा। देखिए, जिस गति से, जिस प्रगति से जैन साहब काम करते थे,
वो गति तो इस टाइम सकूर बस्ती विधानसभा में नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई जो नीचे के नुमाइंदे हैं, नीचे के जो हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं तीनों, जो हमारे संगठन मंत्री हैं, या हमारे जो महावीर हॉस्पिटल के या स्कूलों के अंदर जो हमारे नुमाइंदे जैन साहब ने बना रखे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और फिर क्या है कि अगर हमारा को ज़रूरत पड़ती है तो हम केजरीवाल जी के पास जाके या गोपाल राय जी के पास जाके उनसे जाके डिस्कस करके जो भी अगर हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन लोगों को किसी प्रकार से कोई भी हम सोचे कि किसी का काम रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। ये देखिए अब अभी हम क्या है कि ये हम सवेरे से शाम तक लोगों को जिनको आधार कार्ड बनाना होता है, पैन कार्ड बनाना होता है, इलेक्शन कार्ड बनाना होता है, जो भी बनाना होता है पूर्ण रूप से बन रहे हैं। जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटी की बात है, मोहल्ला क्लिनिक सुचारू रूप से बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। दवाई सब मिल रहा है, पूरा स्टॉक आ रहा है, डॉक्टर पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक एमसीडी के या क्या नाम है इसके दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, पूर्ण रूप से कार्य ठीक हो रहा है। वो बात आपकी सही है कि एक कार्य होना और एक कार्य का अपग्रेशन होना, वो अपग्रेशन थोड़े टाइम के लिए रुका हुआ है। जैन साहब अब बाहर आ जाएंगे और जैन साहब के आने के बाद से जो काम थोड़ी सी प्रगति कम हुई है वो दुगने तरीके से होगी, ऐसी बात नहीं है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल के शीश महल जो कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है उनके मकान में, उसका प्रदर्शनी करके उनका प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है बाजाबता दिखाने के लिए दिल्ली वालों को। देखिए केजरीवाल जी ने जो पैसे अपने घर पे नहीं लगाए हैं, जो पैसे लगाए हैं वो सरकारी आवास है। वो सरकारी आवास केजरीवाल जी का नहीं है, वो सरकारी आवास जो है वो चीफ मिनिस्टर का है, ठीक है ना। अगर कल को आने वाले टाइम में चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी रहे ना रहे, केजरीवाल जी की पार्टी रहे ना रहे, तो वो जो पैसे जो हैं वो साथ लेके थोड़ी जाएंगे। उन्होंने तो एक दिल्ली एक राजधानी है हिंदुस्तान की, उसके अंदर एक चीफ मिनिस्टर रहने वाला अगर ऐसे घर में रहे कि जिसकी छत गिर रही है, पीओपी गिर रही है, और बाहर से लोग आके मिलते हैं, कई नुमाइंदे आते हैं, अमेरिका से आते हैं, लंदन से आते हैं, उनके घर में चीफ मिनिस्टर से मिलने तो आते हैं ना, तो उनको हम क्या दिखाना चाहें कि भाई एक हिंदुस्तान की राजधानी का जो चीफ मिनिस्टर है वो ऐसे गंदे घर में रहे, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं है। अब ठीक है, ये पॉलिटिक्स राजनीति चल रही है, ठीक है, कम से कम ये तो कह रहे हैं ना कि केजरीवाल जी घर नहीं लेंगे, केजरीवाल जी ने सरकारी आवास में लगाया है, ये तो चलता रहता है जायसवाल जी। और देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी से लंदन से लोग मिलने आएंगे, पेरिस से लोग मिलने आएंगे, तो गंदे घर में कैसे मिलने आएंगे, बढ़िया घर में मिलने आएंगे तो हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा, दिल्ली का नाम रोशन होगा। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।